हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका कोच आपके सामने हाजिर फिर से नई वीडियो के साथ। और आज हम लाए दोस्तों आपके लिए एक्सरसाइज 20.4 का नेक्स्ट सॉल्यूशन। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया था और आज इस वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन नंबर 8 से इसके आगे का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ज्यादा विलंब ना करते हुए हो जाइए तैयार, करते हैं फिर स्टार्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसके दो पार्ट है। क्या दोस्तों, इसने कहा कि एक कण के किसी बिंदु ए पर तीन बल सदिश P1, P2, P3 कार्य कर रहे हैं और ये बल इस किसी चीज पर इसको उठाकर किसी अन्य बिंदु B पर पहुंचा देते हैं। इसमें किया गया कार्य कितना है और बल F यानी P1 का किसी बिंदु के परिधि A के परिधि पूछ रहा है। जो भी बिंदु 1, 0, 1 दे रखा उसके परिधि आघूर्ण दिया रखा। तो आघूर्ण वाला पोर्शन तो हम बाद में बताएंगे। पहले हम सीखते हैं कि बल का द्वारा किया गया कार्य। फिगर से समझेंगे। ये कोई चीज है, कोई वस्तु है, ये बिंदु ए पर कोई ईंट मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। बच्चे डोली खींचते हैं इस टाइप से, वो रेलगाड़ी समझ के खींचते हैं ना, छोटे छोटे ईंट को बांध लिया और फर्श पर खींचते हैं या धूल में खींचते हैं, वही फिगर मान लीजिए। तो P1, P2, P3 एक दिशा में लगा तो सबकी पावर जोड़कर हमने कह दिया F बन गई। तो ये इसको जो खींच के लेके गए तो इसको खींच के यहाँ पहुंच गए, यानी F यहां से लेके यहाँ के डिस्टेंस ये हो। इन ए और बी बिंदु के जो है ये इनके स्थिति सदिश वेक्टर में दे रखे हैं। अगर हम पॉइंट में है शो करेंगे तो इनका पॉइंट ले लेंगे आई जगह के 4, -3, -2 ऐसे 6, 1, -3 ये हो गया। और जब सदिश विधि में लिखेंगे तो लिखेंगे OA, तो आई जे के ऐड कर देंगे। आई जे के तो वही जो सदिश दे रखे हैं प्रश्न में वैसे ही बन के आ जाएंगे। तो फुल नोटेशन ये हो गया। तो सबसे पहले तब आंसर यहीं से शुरू हो गया है, एग्जाम में यहीं से लिखेंगे गिवन ये। तब किया गया कार्य W F.D हमें ज्ञात करना है। कार्य अदिश राशि होती है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में होती है। एंड आघूर्ण वाला पोर्शन बाद में लिखेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट किया गया कार्य करने के लिए F.D। इसका मतलब है लिखेंगे यहां जो बल F है, F.D का मतलब बल F है और सदिश तीनों बल जो लगे हुए हैं उनका योग होगा क्योंकि एक ही दिशा में लग रहे हैं। एक ही दिशा में सारे बलों की ताकत एक साथ ऐड हो जाती है। इसका मतलब ये होगा तो P1 + P2 + P3 तीन बल हो गए। इन तीनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पर I और माइनस के रखा था, बैलेंस करने के लिए हमने 0 J लिख दिया। तो I तीनों को ऐड करेंगे, कैंसिल हो गया, केवल I बचा। J को ऐड करेंगे, केवल +J बचा। चाहे तो इनकी वैल्यू यहाँ रख लें फिर ऐड कर लें, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और K ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, -K। तो ये हो गया F। एंड डिस्टेंस B जो है वो A से B यानी AB है। और यहां लिख देंगे गिवन, आल्सो गिवन वर्ड लगा देंगे, या लिख देंगे दिया है कोई बात नहीं, या प्रश्नानुसार कोई वर्ड लिख सकते हैं, या लिख देंगे सिंस, चूंकि से भी काम चल जाएगा। क्योंकि OA का स्थिति सदिश हमें दिया है, ये बिंदु है तो हमने अब बन गया 4I -3J -2K। ये हमें प्रश्न में दिया सदिश, हमने इसके पॉइंट उठा लिए और पॉइंट पर शो कर दिया। एंड OB कितना है, यानी B का सदिश स्थिति सदिश यानी B का OB बन गया 6I + J -3K, राइट। हो गया। तो इसका पोजीशन वेक्टर के पदों में इसको कैसे ब्रेक करते हैं, द्वितीय मानक प्रथम। वही आप वैल्यू रख लीजिए OB और OA की। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं B में से A माइनस करना है, B में से A माइनस करना है तो बचेगा 2y, इसमें से A माइनस करना है प्लस हो जाएगा 4J, और ये माइनस करना है तो माइनस करके ये हो गया D। अतः बल F द्वारा किया गया कार्य क्या हुआ कार्य, यानी W = F.D दोनों का डॉट प्रोडक्ट। F कितना है निकाला हमने, IJK माइनस में है, I + J -K डॉट 2, 4 -1 2, 4 -K डॉट प्रोडक्ट वही I की I से होती है, 2 J की J से +4 K की K से +1
4 और 6 और 1 7 किया गया कार्य W इकाई जो भी इसकी यूनिट तो किया गया कार्य तो यह है। ठीक, अब हमें एक चीज सीखना है, आपको नोट में सिखा देते हैं। जिस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी वो हम आपको बीच में नोट बताते रहेंगे। आघूर्ण दोस्तों कैसे निकालते हैं? किसी बल का किसी बिंदु को परितः आघूर्ण, मान लिया कोई बल है ये हो गया F। इस बल का किसी बिंदु इसके परितः आघूर्ण निकालना है, तो जिसके परितः आघूर्ण निकालना है उसे हमने कह दिया A, और ये बल किस बिंदु पर लगा हुआ है? इस बिंदु पर लगा हुआ है, इसे कह दिया B। B पर बल लगा हुआ है, इस B को खींचने की कोशिश कर रहा है, इसके परितः घुमाना है, निकालना है इसके परितः आघूर्ण। तो वो आघूर्ण ये डिस्टेंस होती है R होती है, R बराबर होता है वो होता है हमारे पास AB, और इनकी स्थिति सदिश हमें पता होंगे तो OA माइनस OB से, यानी कि OB माइनस OA, और निकाल लेंगे तो AB मिल जाएगा, जैसे कि अभी हमने यहाँ निकाला। इसी सदिश हमें गिवन होंगे, फॉर्मूला देख रहे हैं। तो आघूर्ण जो होता है, आघूर्ण तो इज इक्वल टू R क्रॉस F होता है। ठीक, ये R क्रॉस F है, ये आघूर्ण आ गया। इस आघूर्ण को इस टाइप से इस क्वेश्चन में निकालना है, हम दिखाते हैं आपको आगे। सेकंड पार्ट में कह रहा है दोस्तों, बल P1 का किसी बिंदु, एक बिंदु दे रखा हमें 101 के परितः आघूर्ण ज्ञात करना, मतलब इस टाइप से इसका फिगर बन गया। ये हो गया ये A के परितः आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक, और ये बल है P1, ये डिस्टेंस ऑलरेडी यहां पर कोई बिंदु, मान लिया कोई भी बिंदु है, तो इसकी स्थिति से इसका तो स्थिति ये है 101, ये है, ये डिस्टेंस R होती है। केवल एक बिंदु दिया है उसने, तो इस बिंदु को परितः ज्ञात करना है, तो ये R हमारी डिस्टेंस ये वाली बिंदु कहलाएगी, यानी कि I J के ये R कहलाएगी। वैसे तो ये R ऐसे निकलती है कि यहाँ पर इस बिंदु पर कार्य कर रहा है, इस बिंदु को परितः निकालना है, तब निकालना है, लेकिन यहाँ पे बिंदु दिया नहीं है, इसलिए हम इस डिस्टेंस को R लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ जो R है वो जो बिंदु दिया है उसी का स्थिति सदिश जो है वही R है। एक तरीके से ये डिस्टेंस जो है यही R है। अब चाहे हम इसे O मान लें या कुछ भी मान लें, ये R है हमारे पास, इसे कुछ मानने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड, हमें समझना है बात को। तो जिस बिंदु पर लगा हुआ है I J K लगा दी इसके अंदर, तो ये R का काम करेगा। एंड बल F जो है यानी कि P1 जिसका ज्ञात करना बल का, वो ये है I माइनस J प्लस K। सेकेंड पार्ट डाल सकते हैं इसमें, उसे फर्स्ट पार्ट डाल सकते हैं। तब बल P1 का बिंदु A के परितः आघूर्ण, वो होता है हमारे पास दोस्तों R क्रॉस F। और ये कैसे निकालते हैं? I J K और R है 101, और जो बल F है यहाँ पर F ये वाला है बल, क्योंकि जिस बल का निकालना है इसने बल यहाँ लेंगे। फॉर्मूला ऐसे फिर R क्रॉस F, तो ये हो गया 1 माइनस 1 1। इसका निकालते हैं, खोलते हैं, ऑपरेशन करते हैं इसको। I माइनस J प्लस K, ये हो गया। I लिख लेंगे 0 प्लस 1, J के लिए 1 माइनस 1, K के लिए माइनस 1 माइनस 0। इट मीन्स I J गायब हो गया माइनस K, तो जो आघूर्ण हो गया इसलिए आघूर्ण इज इक्वल टू I माइनस K। देखिए ये तो आंसर दोस्तों हो गया इसका। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा इनकम्प्लीट है हमारे हिसाब से, आप इसको चेक करिएगा। बल आघूर्ण जब भी मालूम पड़ता है वो ये कहता है कि कोई बल
किसी बिंदु पर कार्य कर रहा है, मान लीजिए इस बिंदु को जिस पर कार्य कर रहा है उसे हमने बी कह दिया, और किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष या परितः उसका आघूर्ण ज्ञात करना, अन्य बिंदु को हमने ए कह दिया। जिस बल पर लग रहा है इसको हम इससे मिला देते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होती है ए बी, ये आर होती है, जो आर डिस्टेंस होती है वो ए बी होती है। और इसे कैसे निकालते हैं, ओ बी माइनस ओ ए करते पोजिशन। इनके बिंदु दे रखे होते हैं, तो बिंदु से पोजीशन वेक्टर बन जाता है ओ ए, इसके भी बिंदु दे रखे होते हैं, और बल एफ दे रखा होता है। तो ये इस टाइप से, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल ये दे रखा है कि बल P1 का इसके परितः आघूर्ण ज्ञात करना है। ये P1 अलग से किस बिंदु पर कार्य कर रहा है ये नहीं दिया है, तो ये चीज छुपी है। तो इसलिए ये जो डिस्टेंस होगी हम पोजीशन वेक्टर, जो भी चीज डिस्टेंस होगी जिस बिंदु पर कार्य कर रहा है इस पर मिला दें, तो यही डिस्टेंस इसकी क्या है, पोजीशन वेक्टर बन जाएगी, यानी कि यही डिस्टेंस इसकी आर बन जाएगी। तो इसलिए इसका जो आंसर हो गया ये है। एक्चुअल में पूरा पोर्शन ये वाला होता है और एफ दे रखा होता है हमें, तब इसका हम जो है बल आघूर्ण निकालते हैं, तो आर क्रॉस एफ हो जाता है। ठीक, ये आर क्रॉस एफ, तो ये होता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, वही बिल्कुल सिंपल है। दो बल दे रखे हैं, किसी बिंदु ए पर कार्य कर रहे हैं और ए से उसको विस्थापित करते हैं, किसी चीज को बी पर पहुंचा देते हैं। इतने बीच में किया गया कार्य क्या होगा, वही इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एफ मान लेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे डी, एफ डॉट डी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों इसका। वही दो बल है F1 और F2, परिणामी बल को F कह देंगे, ऐड करके जो ताकत है, और कोई चीज यहाँ थी, ए बिंदु ये है, ए से बी पर ले जाते हैं दोनों बल खींचकर। ठीक है, तो ये डॉटेड बना लेते हैं स्थिति। ये डॉटेड स्थिति ये बता रही है कि ये यहाँ था, यहाँ आ गया है। कौन सी चीज, ये वाली चीज बी पर, इनके बीच के डिस्टेंस होगा डी। इनके स्थिति बिंदु दे रखे हैं, ये तब किया गया कार्य, तो गिवन यहीं से F1 F2, परिणामी बल जो होगा F1 बराबर कितना होगा, P1 प्लस F1 प्लस F2, या परिणामी बल को R किसी भी चीज से P से जिससे चाहो उससे शो कर सकते हैं। इनको ऐड कर लेंगे, 4 3 7 7 आई प्लस 3 2 5 J, और ये हो जाएगा हमारे पास 3K। ठीक, तथा इनके स्थिति सदिश यानी OA आई जगह ऐड कर देंगे 2i प्लस 3J प्लस K एंड OB 3i प्लस 4J प्लस 2K, है ना। अब जो बीच के डिस्टेंस होगी D, वो है हमारे पास AB, और AB को निकालने का तरीका है OB माइनस OA, जितने मतलब प्रथम पोजीशन वेक्टर में। ठीक, तो D कितना हो गया, तो D हमारे पास हो गया OB माइनस OA, B में से A घटाना है, 3 2 1 और 4 माइनस 3 यानी प्लस फिर 1 और फिर 1, इतना किया गया कार्य में सिद्ध करके दिखाना है कि 15 यानी 15 इकाई है। अतः किया गया कार्य वर्क डन W इज इक्वल टू F डॉट D, F 753 DIJK, डॉट प्रोडक्ट वही आई 7 प्लस 5 प्लस 3, 7 पर 12 15 यानी 15, तो ये हो गया इकाई। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास किया गया कार्य W, और ये हमें प्रूव करना था, तो ये लिखेंगे यहाँ पर प्रूव। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 20.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया। हमें उम्मीद है दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम आपको एक्सरसाइज 20.5 की तरफ लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल्स भी थ्योरम टाइप में हैं, जैसे अर्धवर्ग में वर्णाकोण समकोण होता है, सदिश विधि से बहुत इंपॉर्टेंट है,
और 2-3 चीजें और भी हैं। साथ में एक छोटी सी हिस्ट्री है। आपको पता ही है कि जब चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं यानी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम थोड़े से महत्वपूर्ण पॉइंट जितने भी होंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और साथ में कोशिश करेंगे कि उसका सोल्यूशन भी स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा। यूं ही नई उम्मीद नई करण के साथ हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सोल्यूशन लेकर जल्द से जल्द हाजिर होते रहेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहे हमारे चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।